नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में हमारा विषय चल रहा है आध्यात्मिक और धार्मिक। आध्यात्मिक मार्ग, उसके पड़ाव और उस मार्ग से हमें परमात्मा की प्राप्ति। आध्यात्मिक और धार्मिक, इन दोनों में क्या अंतर है और इसके मार्ग किस तरह से भिन्न है। दोनों मार्गों की प्रणाली अलग है, दोनों मार्गों के पड़ाव अलग है और दोनों मार्गों के लिए मानसिकता और शारीरिक बल, ये सब अलग अलग अनुपात में आवश्यक होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आध्यात्मिक मार्ग के 5 पड़ाव हमने देखे। आज हम धार्मिक मार्ग के पड़ाव देखेंगे। धार्मिक मार्ग में जब गृहस्थ धर्म में रहते हुए हमें धार्मिक मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो किस तरह करेंगे। पहली बात यह कि धार्मिकता क्योंकि वो धार्मिकता जो है वो हमारे कर्मकांड से जुड़ा है, हमारे कर्म से जुड़ा है। जो आत्मा से जुड़ा होता है वो आध्यात्मिक है और जो धार्मिकता से जुड़ा है वो कर्मकांड है। अर्थात कर्मकांड हमारे शरीर से जुड़ा है और हमें उसके लिए साधनों की आवश्यकता है, परिस्थिति की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग हमें आवश्यकताएं आती हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि धार्मिक मार्ग में सबसे पहला पड़ाव क्या होता है। धार्मिक मार्ग से जब हम मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या अड़चनें आती हैं और किस तरह से हमें मार्ग को सुलभ बनाना होता है। क्योंकि कर्मकांड ये सिर्फ अकेले के बस का नहीं होता। जैसे मान लो आपने कोई मार्ग ऐसे होते हैं, कोई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हम अकेले ही कार्य करते हैं, लेकिन कोई बड़ा अनुष्ठान हो या कोई बहुत बड़ी पूजा हो या कोई होम हवन करना हो, तो ऐसे में सहयोगी की आवश्यकता होती है। धार्मिकता के मार्ग का सबसे पहला और अत्यंत आवश्यक पड़ाव होता है हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति का दृढ़ होना। क्योंकि अगर आपने मान लो जप का अनुष्ठान सोचा कि हम जप इस कर्मकांड से प्रभु प्राप्ति करेंगे, ये हमारा मार्ग है, ठीक है। लेकिन जप करने के लिए पहली बात ये कि आपकी उतनी बैठक, मान लो 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे अगर आपको जप के लिए बैठना पड़े, तो आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आप 5 घंटे तक, 4 घंटे तक, जो भी आपकी शारीरिक सीमाएं हैं, उसके अनुसार आप उतने घंटे एक ही आसन पर बैठ सकते हैं। उतनी आप में क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जब हम जप के लिए शुरुआत करते हैं तो जप करने के बीच में ना तो हमें किसी से बात करनी होती है, ना ही हमें उठना होता है और ना ही हमारा किसी से कोई संपर्क रहता है। तो आज के युग में जैसे मोबाइल एक इतनी आवश्यक वस्तु हो गई है कि हर जगह मोबाइल हमारे पास रहता है। तो ऐसे में अगर आपने जप करने का संकल्प लिया या आपने सोचा कि हम 1.25 लाख जप करेंगे, तो 1.25 लाख जप करने का अगर आपने संकल्प लिया है तो उसके लिए आपको एक निर्धारित समय, निर्धारित आंकड़ा, मतलब कि एक दिन में आप कितना जप करेंगे,
आपको गणित से निकालना पड़ेगा कि एक दिन में आप कितनी मालाएं कर पाएंगे, कितना जप कर पाएंगे और कितने दिनों में आपको ये 1.25 लाख का मंत्र जाप पूर्ण करना है। तो ये सारा सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले जब शुरू करने के पहले आपको ये सब देखना होगा कि आपकी सक्षमता कितनी है, आपकी बैठक कितनी है, और जब करने की आपका स्थान, आप गृहस्थ धर्म में है, मान लो आपने 1.25 लाख जब करने का अनुष्ठान लिया या संकल्प किया, तो गृहस्थी के काम करके अपनी रोजी रोटी के लिए, जैसे मान लो जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं जो भी सर्विस करती हैं, बाहर जाती हैं या बिजनेस करते हैं लोग, तो उनके लिए अपना व्यवसाय, अपना जॉब, ये सब देखते हुए जब करना है। तो उसके अनुसार ही आपको सोचना होगा कि हम दिन में कितना समय निकाल पाएंगे और एक दिन में हम कितना जप कर पाएंगे और कितने दिनों में हम ये 1.25 लाख जप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये सारा विधान, सारी बातें आपको समझकर और फिर संकल्प लेना होगा। ये तो हो गया एक अकेले व्यक्ति का, कि भाई अकेला व्यक्ति अगर कर्मकांड के द्वारा, मतलब धार्मिक मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे में आपके परिवार का सहयोग उतना ही आवश्यक है। जब तो आप अकेले कर रहे हैं, लेकिन मान लो आप लेडीज हैं तो घर का कामकाज करके, घर के लोगों का जो भी आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी निभाते हुए और फिर आपको जप के लिए समय निकालना है। फिर आपकी मानसिक स्थिति भी तैयार होनी चाहिए कि इन सब कामों के बाद आप इतनी भी ना थक जाए कि आप जप करने बैठे और आपको नींद आ जाए या आप जप में आपका ध्यान ना लगे, ये भी उचित नहीं है। तो आपकी मानसिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि आप जप करने बैठे हैं तो पूरा ध्यान आपका जप में रहे। जप ये कर्मकांड ऐसा है कि दिखने के लिए लगता है कि हम अकेले बैठे हैं, बस हाथ में माला ले ली और जप शुरू करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जिस इष्ट का हम जप कर रहे हैं उस इष्ट के विग्रह, उस इष्ट का विग्रह हमारे दिल में, हम आंखें जब बंद करते हैं तो हमारे आंखों के सामने उस इष्ट का विग्रह आना चाहिए। अर्थात हमारे हृदय के सिंहासन पे उस विग्रह को हम विराजित करते हैं और उन्हीं को हम देखते हुए मंत्र जाप करते हैं। तो हमारा आंखें बंद है, लेकिन अंतर मन से हम अपने उस इष्ट को आसन पर बैठे हुए देखते हैं और उनके सामने हम जप करते हैं। और ऐसे में ना तो आपके कानों में कोई इधर उधर की आवाज़ आनी चाहिए, या आपका ध्यान अपने कानों को अंदर से आपको बंद कर लेना है कि भले ही आपके अगल बगल कोई ढोल भी बजाए तब भी आपको वो सुनाई ना दे। आपके इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल करके, आपके इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में करके फिर आपको जप में बैठना होता है। मान लो आप घर में कुछ काम अधूरा छोड़ के बैठ गए हैं जप करने, तो आपका ध्यान रसोई में जाएगा कि भाई काम हमारा अधूरा है या कोई चीज़ जल रही है या कोई जो भी कुछ है। तो इस तरह आपका मन विचलित हो जाएगा और आपका ध्यान जप में नहीं लगेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के फिर आपको जप के लिए शुरुआत करनी है। फिर दूसरा आपका स्थान, आपको ऐसा स्थान चुनना है जो स्थान पवित्र हो, शुचिर्भूत हो। उस स्थान में ऐसी रोशनी हो जिस रोशनी से आपका मन पवित्रता से भर जाए। किसी भी तरह की अड़चने, कोई आवाज़ या खटपट या कुछ किसी भी तरह का आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, इस तरह की आपकी वो जगह होनी चाहिए। तीसरा, आप जिस आसन पर बैठने वाले हैं वो आसन आपका किसका है, मतलब लकड़ी के पाटे के ऊपर आप बैठ रहे हैं या
कुशा के आसन पर बैठ रहे हैं या ऊन के आसन पर बैठ रहे हैं, तो ये भी आपको पहले निर्धारित करना होगा कि आपका आसन, आप जिस आसन पर बैठने वाले हैं वो आपका आसन कैसा है। तीसरा है आप अपना खुद का आसन लगाना, अर्थात वो तो एक चीज होगी जिसके ऊपर आप बैठेंगे, लेकिन आसन लगाना मतलब आप अलकी पलकी डालकर बैठेंगे तो आप पद्मासन में बैठने वाले हैं या सुखासन में बैठने वाले हैं या अर्ध पद्मासन में बैठने वाले हैं, ये पहले आपको निर्धारण करना होगा कि आप कौन सा आसन धारण करके और फिर जप को शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप शुरुआत करेंगे तो एक बार मान लो आपने पद्मासन लगा लिया, तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बाद आप उस पद्मासन को खोलकर और फिर कोई और आसन बदल लें, ये उचित नहीं है। तो पहले ही आपको देखना होगा, सोचना होगा कि आप 2 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटा जो भी आप जप के लिए समय देने वाले हैं, उतनी देर तक आप उस आसन पे बगैर हिले डुले बैठ सके। आपकी शारीरिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि अगर आपने मान लो 1 घंटे का सोचा है तो 1 घंटे तक आप उस आसन पर आराम से, आपके शरीर को बगैर कोई कष्ट हुए आप आराम से उस आसन में बैठ सकते हैं। क्योंकि आपको जप करते समय आपका शरीर, अगर आपको कहीं मान लो पीठ में दर्द होने लगा या पैरों में दर्द होने लगा तो आपका ध्यान शरीर की तरफ चला जाएगा और आप जप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, धार्मिक मार्ग से भगवत प्राप्ति का ये सबसे पहला पड़ाव है। ये हमें अपने ऊपर नियंत्रण करके अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने जो कर्तव्य हैं उन सब कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए फिर हम सोचे समझे, और सबसे पहला पड़ाव जप का है कि हम एक बार जप करके देखें कि हम जप कितनी देर कर सकते हैं और कितनी हमारी क्षमता है। ये हमारा अकेले का, जो हम स्वतः जप करने बैठने से अकेले में और एकांत में हम पूरा ध्यान लगाकर जप कैसे करें, इसके ऊपर विचार करके फिर आप ये धार्मिक मार्ग का पहला पड़ाव जीत सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला पड़ाव हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप आपका प्रश्न लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाकर कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत